चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei अब नहीं रहे। उनके साथ ही उनके परिवार के भी अधिकतर लोग मारे गए। शनिवार को इजरायल और अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन में ईरान पर भीषण बमबारी की। खamenei के आवास को निशाना बनाकर मिसाइलों की बौछार की गई। इस हमले में खamenei के साथ ही उनके करीबी 40 कमांडर्स भी मारे गए। क्या खamenei की मौत इत्तेफाक थी या फिर पूरी प्लानिंग के तहत खamenei को मारा गया? क्या खamenei की मौत के साथ ही ईरान में खamenei का खेल खत्म हो गया? एक रिपोर्ट देखिए। शनिवार तारीख 28 फरवरी ईरान पर जिस हमले की आशंका जताई जा रही थी वो हमला हो गया। शनिवार की सुबह इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर अटैक कर दिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद खामेनेई के मारे जाने की अटकलें मीडिया रिपोर्ट्स में चलती रही। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमले के थोड़ी देर बाद ही खामेनेई के मारे जाने की आशंका तो जताई, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। ईरान भी लगातार खलीफा के मारे जाने की खबरों से इनकार करता रहा, लेकिन रविवार तड़के करीब 4 बजे ईरानी मीडिया ने खामेनेई के मारे जाने की खबर की पुष्टि कर दी। ईरानी मीडिया पर अहले सुबह से खामेनेई की मौत की खबर दिखाई जाने लगी। इस्लामिक क्रांति के नेता खामेनेई को ईरान की मीडिया ने शहीद बताते हुए शोक जताया। इजराइल अमेरिका ने शनिवार को ईरान पर हमला बोला। तेहरान में अयातुल्लाह खामेनेई के आवास को निशाना बनाया। अयातुल्लाह अली खामेनेई के आवास में ही ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हुआ भीषण हमला। हमले में खामेनेई के साथ बेटी, दामाद, बहू और पोती भी मारे गए। कॉम्प्लेक्स में मौजूद खामेनेई के 40 कमांडर की भी मौत हुई। हमले के समय कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे खामेनेई। खामेनेई के आवास की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर खामेनेई के आवास में ऑफिस कॉम्प्लेक्स की है। ये तस्वीर हमले से पहले की है। दूसरी तस्वीर भी इसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की है जो हमले के बाद की है। 30 मिसाइलों के हमले के बाद पूरा ऑफिस कॉम्प्लेक्स तबाह हो चुका है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के साथ ही ईरान में खामेनेई का 37 साल का सबसे ताकतवर साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन क्या अचानक हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर खामेनेई? क्या इजराइल और अमेरिका ने धोखे से खामेनेई को मार डाला? क्या खामेनेई को मारने का प्लान काफी समय से बन रहा था? क्या अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य खामेनेई का खात्मा था? इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में खामेनेई के मारे जाने के पीछे बड़ी लंबी और सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई को अचानक या गलती से निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि खामेनेई जिस वक्त अपने आवास के दफ्तर में कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इजराइल और अमेरिका अचानक से हमला कर देंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका के टारगेट पर खामेनेई पिछले 1 साल से थे, लेकिन खामेनेई की मौत का पुख्ता प्लान पिछले 2 महीने पहले बना। दिसंबर में ही बन गया था खामेनेई की मौत का प्लान। दिसंबर की शुरुआत में ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। ईरान सरकार की सख्ती से हालात लगातार बिगड़ते चले गए। सरकार की सख्ती में हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रदर्शनकारियों के लिए मदद रास्ते में है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करने को कहा। ट्रंप के खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आने और मदद भेजने की बात से साफ हो गया कि अमेरिका सिर्फ बातचीत के भरोसे नहीं बैठने वाला। ट्रंप के बयान का असर भी दिखने लगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की भारी मौजूदगी बढ़ाई जाने लगी। अमेरिका और इजराइल मिलकर गुप्त योजना बनाने लगे। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच भी बातचीत चलती रही। ओमान, जेनेवा में बैठकें हुई। अमेरिका ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का दबाव बनाता रहा और इधर ईरान ने 4थी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया। इन घटनाक्रमों से अमेरिका को लगने लगा कि ईरान से बातचीत से हल नहीं निकलने वाला है और आखिरकार 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर खामेनेई को निशाना बनाते हुए पहला हमला बोला। यही हमला खामेनेई के खात्मे की वजह बना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो देखिए, अब ये पूरी जो कहानी है वो आपने देखी है कि किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप जो इसकी पूरी तैयारी की गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान पर हमले का प्लान बना लिया था, लेकिन सवाल ये है शनिवार को ही ईरान पर हमला क्यों हुआ? ये इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह छिपी है? आपको बताते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप देखें अगर, तो जो सुप्रीम लीडर है खamenei शनिवार को नियमित बैठक करते हैं। मतलब आप ये समझिए कि ये जो जानकारी है वो सामने आई कि सुप्रीम लीडर खamenei शनिवार को नियमित बैठक करते हैं, मतलब ये इनके रूटीन का हिस्सा था जो ये मीटिंग करते थे। इसके अलावा जो दूसरी बात सामने ये भी आई है कि इस बैठक में खamenei के जो करीबी सलाहकार भी शामिल होते थे। ना सिर्फ खamenei बल्कि उनके जितने भी करीबी सलाहकार थे। इसलिए देखिए 40 जो कमांडर्स हैं वो मारे गए, ये जानकारी भी है। हमले वाले दिन भी खamenei के कमांडर्स के साथ बैठक यहाँ पर चल रही थी जब हमले हुए। अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए, आपको बता दें इस कॉम्प्लेक्स में, जो खamenei के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड जो बंकर्स है वो हैं। इजराइल और अमेरिका को खamenei से जुड़ी खुफिया जानकारी मिली थी। जी हाँ, शनिवार को खamenei के दफ्तर परिसर के ऊपर रहने की खबर थी, मतलब ये खबर थी। और अमेरिका ने ईरान को आखिरी समय तक बातचीत में उलझाए रखा। जी हाँ, ईरान को भनक तक नहीं थी कि बातचीत के बीच इतना बड़ा हमला हो जाएगा। खamenei को यकीन था कि कूटनीति से ये पूरा मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको अगर याद हो तो 2 से 3 राउंड की बातचीत जो है वो लगातार अमेरिका से हुई। लगातार ये कहा गया कि अगर आप अपना परमाणु जो प्रोग्राम है उसको रद्द कर देंगे तो हम ये हमला रोक देंगे। लेकिन जो ईरान है वो लगातार ये सोच रहा था कि किस तरीके से इस पर कदम उठाया जाएगा, किस तरह से बातचीत होगी।